तो ये आखिरी होली है तुम्हारे जीवन की, बिना आईआईटी वाली। मुझे पता है कि इसके बाद तुम सब लोग तुम्हारे जीवन में बहुत सारे रंग हैं, उसमें एक बहुत सुंदर रंग और ऐड हो जाएगा जो आईआईटी होगा। और उसके लिए तुमने बहुत मेहनत भी किया है। मतलब मैं तो एक एक्साइटमेंट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक्साइटमेंट में परेशान हो जाता, क्योंकि हॉस्टल में होली बहुत अच्छी होती है, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे में। वहां पर तुम मेरी नॉवेल पढ़ोगे, उसमें भी मैंने लिखा है, या ये इसका भाई है इससे पूछो, हॉस्टल में गजब की होली होती है। बड़ा कॉम्पिटिटिव होली होता है आईआईटी बॉम्बे में। तो ये सभी आईआईटीज में होता होगा। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि 3-4 महीने बाद एक नया रंग होगा, नया सूर होगा, नए दोस्त होंगे। सो जितनी मेहनत कर रहे हो उसमें 10x और मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ी और एनर्जी इकट्ठा करो। आ, वैसे तो त्योहार इंजॉयमेंट के लिए होता है, बट ये वाले त्योहार में आप अपने इंजॉयमेंट को थोड़े से पॉजिटिव सेंस में सीमित कर लो। मतलब मैं चाहता हूं कि अगर इस होली में तुम नहीं मिलो किसी से, तो मुझे पता है कि आने वाले कई सालों तक लोग तुम्हें अपने यहाँ होली पे देखने के लिए बेकरार होंगे। ये उनके लिए बड़ा त्योहार होगा अगर तुम उनके घर पहुंच जाओ होली पे। तो यू नो अभी अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन लगाना है, ताकि हमें वो मकाम मिल जाए। और ये बहुत दूर नहीं है, 2 साल तो हमने काम कर लिया है, बस 2-3 महीने ही दूर है। तो जिसके लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया है प्लीज उसे फॉलो करो। नॉर्मली मैं त्योहार के दिन छुट्टी नहीं देता, तुम्हें याद होगा मैं दिवाली के दिन भी नहीं दिया था। बट अभी ये 2 दिन ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे गेस्ट आते हैं मेरे घर पे। तो और आई थिंक एक दिन मिलने का भी होता है, और बहुत सारे लोग आते हैं, वो डिस्टर्ब कर देंगे, इतना आवाज आवाज होता है, क्लास नहीं हो पाती है। इसलिए इस छुट्टी को तुम छुट्टी मत समझो, इसको बहुत पॉजिटिव सेंस में लो। एटलीस्ट थिंक अबाउट कि तीनों सब्जेक्ट में एक बार आंख बंद करके जरा देखो, रिकैप करो कि किस किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ लीकेज और कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है। और उसको जैसे ही पता चले तुरंत मुझे भेज दो कि मुझे ये चैप्टर में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये चैप्टर में कुछ लफड़ा लग रहा है। तो वो रिकॉर्डेड रहेगा और अगली मुलाकात में हम फटाफट उसे कर लें। जैसे अभी जोशी साहब ने देखो बहुत सारे चैप्टर्स पिछले 4-5 दिनों में एक्स्ट्रा आकर के उन्होंने किया, और उसका इम्पैक्ट ये था कि जोशी साहब का मंडे को मैथ्स में मार्क्स था आई थिंक 36, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और आज उनका मैथ्स में मार्क्स था कुछ 70। एम आई राइट जोशी साहब? हाँ सर। हाँ। तो ऐसा नहीं था कि जोशी साहब उस दिन 70 नहीं ला सकते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें क्या नहीं पता है। तो मतलब उनकी आवाज में घबराहट थी ही, मैसेज में कि मुझे आपसे बात करना है। बात करते समय भी ही वॉज लाइक ये क्या चल रहा है, मार्क्स स्टैग्नेंट हो गया है। बट मुझे तो पता है ना कि हीरा है, उसके ऊपर मिट्टी जमी है, थोड़ा सा झाड़ू पोछा करोगे वो फिर से चमक जाएगा। तो हमने 3-4 दिन काम किया, हमने मतलब वही है, हमने उसको बताया क्या करना है, उसने रियल रॉक स्टार तो वही है, कर लिया। अब आज आया मस्त, कुछ 230 के आसपास उसके टोटल मार्क्स भी हैं। एक्चुअल पेपर सही है, फर्स्ट टाइमर वाला है। तो आई एम सेइंग ये बहुत आसान तरीका है ये पता करने का कि क्या कम अच्छा है सब्जेक्ट वाइज, और उसे तुरंत मुझ तक पहुंचाओ। किसी भी सब्जेक्ट का हो मुझ तक पहुंचाओगे तो हो सकता है मैं ही बीच बीच में आपको हाईलाइट कर दूं कि ये वाला पार्ट ठीक करना था, याद है ना? तो चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे उन सभी मैसेजेस को, मेरे मन में दिमाग में तैर रहे हैं। तुम अगले साल, अभी मेरे को मैसेज आएंगे ना, मेरा मोबाइल भर जाएगा होली के मैसेज से। जब तुम लोग आईटी कैंपस से मैसेज करो गुरु, वो किसी पद्म भूषण से कम नहीं होता है। तुम्हारे त्योहार के, तुम्हारे एंजॉयमेंट, तुम्हारे इंटरटेनमेंट में एक सेकंड भी किसी के लिए मिलना कितना कीमती होगा। तो सोचो मैं कितना अमीर आदमी हूँ, सबसे मिलता है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली। और मेरा एक ही रिकमेंडेशन होगा
ये आखिरी है त्योहार जिसमें मैं बोल रहा हूँ बेटा सेलिब्रेट मत कर, थोड़ा टाइम मैक्सिमम निकाल सब्जेक्ट को दे। इसके बाद तो तुम्हारे साथ हम बैठ के सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? चलो, वंस अगेन हैप्पी होली बच्चों, एंजॉय करो। और एंजॉय मतलब जो मैंने बताया, कंडीशन अप्लाई। एंड कल और परसों पेपर लिखना ही है। मैंने कुछ लोगों को एडवांस का बोला है, कुछ लोगों को मेंस का बोला है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम आपकी पोजीशनिंग जो है जीपीएस को देखते हुए रिकमेंडेशन किए हैं, और एंड गोल वही रहेगा, एंड इवेंचुअली सब लोग वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, चलो, बाय।